आज इस वीडियो में आप सत्यनारायण कथा के संपूर्ण अध्याय सुनने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए श्री सत्यनारायण कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के वेदता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तथा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो सके तथा मन वांछित फल भी मिल सके। हमारी प्रबल इच्छा है, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित में एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप सभी लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी लोगों को अपने अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णुलोक को गए। यहाँ श्वेत वस्त्र और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और वरमाला वो पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी की इस प्रकार से प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु आपका आगमन यहाँ हुआ है? निसंकोच मुझसे कहें। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सारे कष्ट थोड़े ही समय से, थोड़े प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जिस व्रत के करने से मनुष्य सभी मोह से छूट जाता है, मैं ऐसा व्रत तुमको कहता हूँ, सुनो। अति पुण्यदायक, दान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है, उसका क्या फल है और इस व्रत को इससे पूर्व किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? कृपया ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, नैवेद्य घी, दही, शक्कर तथा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में भी महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया था, उनका इतिहास भी मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में
एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वो भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े के वेश को धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर उनसे आदर सहित पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा तुम मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय बताना चाहें तो कृपा करके मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया था, मैं उस व्रत का विधि विधान सहित पूजन करूंगा, ऐसा निश्चय करके वो दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इसके करने से वो गरीब ब्राह्मण के सारे कष्ट दूर हो गए और वो अत्यधिक धनवान हो गया। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी शास्त्रीय विधि अनुसार श्रद्धा पूर्वक करता है, वो सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वो सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, मुझे कहिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम ये भी सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सुत जी ने कहा कि हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उनकी भी कथा सुनो। एक समय वही धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्रीय विधि से अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। वो गट्ठर उसने बाहर रख दिया और ब्राह्मणों के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वो प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने का क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझे भी बताएं। उस ब्राह्मण ने कहा कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वो अपने घर चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उससे वो भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करेगा। मन में ऐसा विचार करके लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर के ऊपर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस नगर की ओर चला गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वो बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक व्रत किया और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा हुआ करता था। वो जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां साधु नाम का एक वैश्य आया
और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। वो वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है। कृपा करके आप मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर के साथ कहा कि हे राजन, मुझे भी इसकी संपूर्ण विधि बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि उस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो वैश्य सुखपूर्वक अपने घर वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रख दिया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है, तो कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब अपने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसके विवाह की उसे चिंता सताने लगी। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर्ण देखकर लाए। दूत आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नाम के वैश्य ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना वो भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें अत्यंत दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वो वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहे थे। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया। जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे वहां पर वो रख कर भाग गए। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा का चुराया हुआ धन देखा तो उन्होंने उन दोनों ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद को बांध कर ले गए और राजा के समीप ले जाकर बोले कि आपका धन चुराने वाले हम इन दोनों चोरों को पकड़ के लाए हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत्यधिक दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि बेटा अब तक तू कहाँ थी? मैं बहुत चिंता कर रही थी। माता के ऐसे शब्द सुनकर कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान उनके इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को जिनको तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ देना। उनका सारा धन जो तुमने
अधिग्रहित कर लिया है उनको लौटा देना, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा राज्य, पुत्र, धन आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में अपना स्वप्न सबको सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्य को कैद से मुक्त कराकर दरबार में ले आया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन राजा ने लिया था उससे 2 गुना धन लौटाकर आदर के साथ उनको विदा कर दिया। वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर तृतीय अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। सूत जी ने आगे कहा कि वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा कि हे वैश्य, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपकी धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि भरे पड़े हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चल दिए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी तैरते हुए देखा तो अचंभा किया और देखा कि नाव में तो बेलपत्र आदि भरे पड़े हैं। ये देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा खुली तो वो अत्यधिक शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का शाप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वो वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला कि मैंने जो असत्य वचन आपसे कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वो शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार उसको वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आके देखा कि उनकी नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो विधि विधान पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके बंधु बांधवों सहित अपने नगर की ओर चला गया। जब वो नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नाम के वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण भी उससे रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में उन्होंने डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन में गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दें। ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर पूजा संपन्न करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसको इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव यानी कि भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। इस प्रकार वो इस लोक के सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर चौथा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा का 5वां व अंतिम अध्याय।
श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुमको सुनाता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही भगवान सत्यदेव को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो उन्होंने प्रसाद को भी त्याग दिया और अपने नगर की ओर चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। वो उसी स्थान पर वापस गया और ग्वालों के समीप गया और विधि विधान पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ उसका पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद वो स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो सब वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी आप सुनिए। सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का रूप लेकर श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कान्मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगराज का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मन हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नाम का निषाद राजा हुआ। उन्होंने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के सभी अध्याय समाप्त हुए। कथा सुनने के बाद इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में श्री सत्यनारायण की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कथा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।